नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शिवालिक रेंज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग डिवीजन ऑफ हिमालय पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय पिछले वीडियो में देख लिया और इस वाले वीडियो में हम लोग शिवालिक रेंज को देखेंगे डिटेल में। मगर शुरू करने से पहले मैंने पिछले वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, तो वो क्वेश्चन था जम्मू श्रीनगर हाईवे पासेस थ्रू। जम्मू श्रीनगर हाईवे कौन से पास से ये पास करता है? तो आपके ऑप्शन थे पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, रोहतांग पास या फिर जोजिला पास। तो इसका सही आंसर है बनिहाल पास। तो बनिहाल पास से जम्मू श्रीनगर हाईवे बनिहाल पास के थ्रू पास करता है। तो आइए जानते हैं कि शिवालिक का नाम शिवालिक क्यों पड़ा। तो देहरादून के पास एक जगह है शिवालय और वहां का जो जियोलॉजिकल फाइंडिंग है, वहां पे जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो मिला है, तो उसके नाम के कारण इसके पूरा रेंज का नाम इसको शिवालिक रेंज रखा गया है। अब जानते हैं पूरा शिवालिक रेंज के बारे में डिटेल में। तो इसको आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं मैप में, ये वाला जो बाहर जो डैश डैश लाइन यहाँ पे जो दिख रहा है, यही है शिवालिक रेंज। ये पूरा रेंज है। जैसे कि पैरेलल आप देख सकते हैं लेसर हिमालय जो है, हिमाचल वाला हिमालय, उसके पैरेलल ये जाता है, ठीक है। और ये इसका अगर लोकेशन देखा जाए तो ये ग्रेट प्लेन्स जो है और जो लेसर हिमालय, इसके बीच में ये पड़ता है और इसको आउटर हिमालय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर अल्टीट्यूड की बात करें, मतलब कि इसकी हाइट की बात करें, तो 600 से लेकर 1500 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। और अगर वही लेंथ की बात करें तो पोटवार प्लेट्यू आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर पूरा ब्रह्मपुत्रा वैली तक ये फैला हुआ है। आप अगर नॉर्दर्न साइड में बात करें, जम्मू कश्मीर रीजन, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इस साइड के रीजन में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली डिफरेंशिएट मिलेगा। मतलब शिवालिक रेंज, उसका लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, उसका आपको क्लियर डिफरेंस पता चलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप नेपाल होते हुए, आप भूटान होते हुए, जैसे अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे, तो जो लेसर हिमालय है और जो शिवालिक रेंज है वो आपस में लगभग चिपक जाते हैं। तो वहां पर डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इधर नॉर्दर्न वाला साइड में आराम से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो लेंथ की तो 2400 किलोमीटर है, पोटवार प्लेटू से लेकर ब्रह्मपुत्रा वैली तक यहाँ पर लिया जाता है इसको। और वहीं अगर स्लोप की बात करें तो इसका जो शिवालिक रेंज है, इसका जो सदर्न साइड है, मतलब कि जो नॉर्दर्न प्लेन का जो साइड है, तो वहां पे आप देखेंगे कि तो वहां पे बहुत ही स्टीप स्लोप है, मतलब खड़ी चढ़ाई है। और बाकी जो उसके अपोजिट साइड में देखेंगे, मतलब लेसर हिमालय वाला साइड पे अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे जेंटल स्लोप है। तो ऐसा तो ये फीचर बाकी हिमालयन रेंजेस में भी मिलता है। वहीं अगर इसकी जो चौड़ाई है, जो बेस पे कितना विड्थ है, तो यहाँ पे आपको 50 किलोमीटर का विड्थ मिलेगा इधर वाला साइड में। और वहीं अगर अरुणाचल की तरफ चले जाएंगे तो ये 15 किलोमीटर का ही इसका विड्थ मिलेगा। कंटिन्यूअस चेन है ये भी, जैसे बाकी दूसरे माउंटेन रेंज हिमालय के, ग्रेटर हिमालय, लेसर में, ये भी कंटिन्यूअस है। लेकिन ये जो तीस्ता रिवर यहाँ पे जो फ्लो करती है, यहाँ पे 80-90 किलोमीटर का यहाँ पे गैप मिल जाता है। यहाँ पे इस लोकेशन को आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे माउस से लोकेट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप मिलेगा, बाकी मोटा मोटा ये लगभग कंटिन्यूअस चेन है। और इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो इसका फॉर्मेशन हुआ है कि जो हायर माउंटेन रेंजेस जैसे ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, यहाँ से जो रिवर जो सेडिमेंट डिपॉजिट की, उसके बाद कुछ समय के बाद जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो उसी सेडिमेंट का अपलिफ्टमेंट हुआ यहाँ पे। और तो ये उसी रिवर के द्वारा जितने सेडिमेंट लाए गए थे, तो उसी सेडिमेंट के द्वारा ही ये शिवालिक रेंज पूरा बना हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक से ही मेनली बना हुआ है। और इसका अगर हम लोग वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न पार्ट में अगर बात करेंगे, ईस्टर्न वाला पार्ट जो अरुणाचल प्रदेश और नेपाल के, मतलब कि ईस्टर्न साइड में जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको थिक फॉरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर इसके वेस्टर्न पार्ट में बात करेंगे यहाँ पे, तो आपको कम फॉरेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे फॉरेस्ट की जो डेंसिटी है वो कम होगी लेकिन कम होगी। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि इधर वाला साइड में यहाँ पे आपको मानसून की अच्छी बारिश मिल जाती है, तो इसके कारण यहाँ पे काफी घने फॉरेस्ट हो जाते हैं। वहीं अगर इधर है तो उतना बारिश कम होता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट। इसीलिए यहाँ पे जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ पे काफी सारे फॉरेस्ट मिलेगा, जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे थोड़ा कम फॉरेस्ट मिलेंगे। अब शिवालिक रेंज को अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग रीजन, ठीक है। तो उस रीजन पे अगर आधार पे हम लोग उसका नाम देख लेते हैं, तो जैसे जम्मू में अगर देखा जाए तो जम्मू वाला रीजन जो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको जम्मू हिल्स के नाम से इसको जाना जाएगा। तो यहाँ पे इसको जम्मू हिल्स कहा जाता है। वही अगर उत्तराखंड में बात करें तो यहाँ पे ध्यांग रेंज और धुंधवा रेंज के नाम से यहाँ पे इसको जाना जाता है, ध्यांग रेंज और धुंधवा रेंज। वहीं नेपाल की अगर बात करें तो चूरिया घाट यहाँ पे हिल्स के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। शिवालिक रेंज ही है लेकिन इसका नाम चूरिया घाट के नाम से इसको जाना जाता है। वही अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो ये हिल्स है, तो इसके 4 हिल्स है मेनली, तो उसके नाम से हो जाएंगे दाफला, मिरमी, अबोर और मिसमी हिल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला हो गया दाफला हिल्स। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और जाएंगे ईस्टर्न साइड में तो यहाँ पे मिरमी हिल्स, उसके बाद और जाएंगे तो ये अबोर हिल्स, और फिर उसके बाद हमें मिलेगा मिसमी हिल्स। तो यहाँ पे ये चारों
हमें मिल जाएंगे। दाफला, मिर्मी, अबोर और मिस्मी ये भी शिवालिक के अंदर ही आ जाते हैं, शिवालिक रेंज का ही है। नाम याद रखने का तरीका यहाँ पे हो जाएगा DMAM के करके याद कर सकते हैं। तो डी या फिर डायरेक्ट 4-5 बार नाम बोलने पर तो याद खुद ही हो जाएगा। दाफला हिल्स, मिर्मी हिल्स, अबोर हिल्स और मिश्मी हिल्स। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि एक अलग सा फीचर मिलता है दून्स और द्वार्स। दून्स को पहले समझते हैं, जो दून्स क्या होते हैं यहाँ पे अक्सर मिलते हैं, जैसे देहरादून आप नाम सुने होंगे, तो दून्स क्या होते हैं, ये एक अलग टाइप का फीचर है जिसको हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। इसको ध्यान से समझिएगा। क्या होता है कि जब हिमालय का फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले तो ग्रेटर हिमालय बन गया, उसके बाद लेसर हिमालय बन गया और वहां से रिवर फ्लो होना भी शुरू हो गया। अभी तक शिवालिक नहीं बना था, ठीक है, लेकिन जब रिवर फ्लो हो रहा है, ठीक है, कुछ समय बीता तो फिर शिवालिक का फॉर्मेशन धीरे धीरे शुरू हुआ। जैसे ही जब शुरू हुआ तो इस नदी का ऑब्स्ट्रकल शुरू हो गया, यहाँ पे ऑब्स्ट्रकल हो गया, उसके कारण नदी का बहाव जो रुका, उसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे एक बड़ा सा झील बन जाएगा। पानी का रुकाव हो जाएगा तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, बड़ा सा एक झील बन जाएगा। ओके, अब क्या होगा कि झील में जितने जो सेडिमेंट लेके आ रहा है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ये सबसे ग्रेटर रेंज से, तो यहाँ पे ढेर सारा सेडिमेंट धीरे धीरे जमने लगेगा। लेकिन झील कितने समय तक टिकेगा? शिवालिक रेंज थोड़ा थोड़ा उठा, लेकिन फिर ज्यादा प्रेशर होने के कारण और फिर झील अपना रास्ता बना लेगा, नदी अपना रास्ता फिर से बना लेगा। जब वापस से यहाँ पे नदी का रास्ता वापस से खुल गया इसके बाद, तो यहाँ पे क्या होगी कि झील का जितना जो पानी था, लेक का जितना जो पानी था, वो सारा इसके थ्रू निकल गया और फिर नदी वापस से प्रॉपर फ्लो होने लगी। लेकिन जो यहाँ पे जो सेडिमेंट ड्रॉप्ड हुए थे, जो बोल्डर्स हो गए, सेडिमेंट्स हो गए, सैंड्स हो गए, ग्रेवल्स हो गए, या एक शब्द में सेडिमेंट्स कह सकते हैं, तो वो तो यहीं पे रह गए, ठीक है। तो ये एक तरह का प्लेन लैंड का भी फॉर्मेशन कर दिया और इसी प्लेन लैंड को, जो सूखा हुआ झील होता है, इसी प्लेन लैंड को हम आज के डेट पे दून्स कहते हैं। तो यही होता है, जैसे आप देहरादून देख सकते हैं, तो देहरादून इसी का एग्जाम्पल है। कभी उस टाइम पे उस जहाँ पे देहरादून बसा हुआ वहां पे लेक होता था, जैसे आप देख सकते हैं इस फोटो में भी, ठीक है। यहाँ पे किसी टाइम पे लेक होता था, ठीक है, लेक होने के कारण, लेकिन बाद में रास्ता खुल गया, पानी निकल गई, रिवर के थ्रू पानी निकल गई और ये जो प्लेन लैंड बच गया, इसी को दून्स कहते हैं। और वेस्टर्न इंडिया में बात करें, मतलब जम्मू कश्मीर रीजन, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इसे हम लोग दून्स कहते हैं। वही अगर ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो वहाँ पे हम लोग द्वार्स कहते हैं। ईस्टर्न पार्ट का मतलब हो गया कि जो भी हमारा जो नेपाल से ईस्टर्न में जितने भी हिमालय मिल रहे हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में हो गया, कुछ वेस्ट बंगाल के पार्ट हो गए, सिक्किम के पार्ट हो गए, तो यहाँ पे हमें इसे द्वार के नाम से जानेंगे। और जो वेस्टर्न पार्ट है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे हम लोग इसको दून्स के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं दून्स का, तो उत्तराखंड में जो देहरादून है ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और सभी दून्स जितने भी इस तरह के दून्स है उसमें सबसे लार्जेस्ट दून यही है। इसकी अगर लेंथ की बात करें तो 75 किलोमीटर लंबा है और 15 से 20 किलोमीटर ये चौड़ा है। और इसकी अगर हम लोग पूरा बात करें, जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे आप पूरा ये जो है एक मैगी पॉइंट है यहाँ पे देहरादून, वहां से फोटो ली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं, कभी किसी जमाने में यहाँ पे लेक हुआ करता था, लेक का पानी निकल गया, दून फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे अभी देहरादून जो कैपिटल सिटी है उत्तराखंड की, वहां पे ये बसी हुई है। ये पूरा सिटी यहाँ पे बसी हुई, इसी दून्स में बसी हुई है। और अगर बात करें यहाँ पे बोल्डर्स और क्ले डिपॉजिट यहाँ पे भी हुआ है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अदर्स दून कौन कौन से हैं इंडिया में, तो वो हो गए चंडीगढ़ कालका दून्स हो गए, नल्लागढ़ दून्स हो गया, हरिका दून्स हो गया, कोटा दून्स हो गया, ये सब नाम है और भी अदर दून्स। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो शिवालिक रेंज वर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल पीरियड, तो किस जियोलॉजिकल पीरियड में शिवालिक रेंज का फॉर्मेशन हुआ? इयोजोइक पीरियड, पेलियोसीन पीरियड, मेसोजोइक पीरियड या फिर सेनोजोइक पीरियड? इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।